हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसोम्स। आज हम बात करने वाले हैं मैजिकल ड्रग के बारे में। अब मैजिकल ड्रग सुन के आपके मन में क्वेश्चन उठा होगा कि ड्रग को मैजिकल क्यों बोला गया और ये कौन सा ड्रग है। तो ये ड्रग मतलब थेरेपी वाला या कहा जाए मेडिसिन वाले ड्रग की हम बात कर रहे हैं। और मैजिकल इसलिए कि ये एक ऐसे डिसीज का ड्रग है जिसका अभी तक कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था। यानी हम बात कर रहे हैं आज कैंसर के ड्रग के बारे में। कुछ ही दिनों पहले ये खबर आई कि कैंसर के लिए एक ऐसा ड्रग डिस्कवर हो चुका है जिससे कैंसर की जो डिसीज है यानी कि जो उसका ट्यूमर है वो पूरी तरह से रिमूव हो गया है। तो चलिए जानते हैं उसी के बारे में। इस ड्रग के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कैंसर है क्या, कैसे होता है और क्यों आज तक इसका ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया। एक बेसिक सी बात की जाए कि ह्यूमन बॉडी में हर एक सेल डिवाइड होती है, हर एक सेल ग्रोथ करती है यानी मल्टीप्लाई होती है। कुछ सेल अपने आप डेड हो जाती है यानी मर जाती है, जैसे हम डेड सेल्स कहते हैं या सेल डेथ भी कहते हैं। और सेल की डेथ होने की प्रोसेस ये अपने आप होती है। हमारी बॉडी की वो सेल्स जिनमें कोई फंक्शन नहीं हो रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं है, तो हमारी बॉडी का ही इम्यून सिस्टम उसे रिकॉग्नाइज करके उसे किल कर देता है। इस प्रोसीजर को हम सेल डेथ यानी एपोप्टोसिस की प्रोसीजर भी कहते हैं। एपोप्टोसिस की प्रोसीजर जो है वो स्पॉन्टेनियस भी होती है और हमारे सेल के डायरेक्शन में भी होती है। कैंसर को होना यानी कि जब हमारी बॉडी की कोई सेल अनकंट्रोलेबल डिवाइड हो रही हो, अनकंट्रोलेबल ग्रोथ हो रही हो, यानी उस पर कोई कंट्रोल नहीं हो और ना ही उसकी डेथ हो रही हो, तो वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है और इतना बढ़ जाती है कि वो एक ट्यूमर का फॉर्मेशन कर लेती है। ये ट्यूमर हमारे इम्यून सिस्टम से किल नहीं होता क्योंकि वह हमारी ही सेल को रिकॉग्नाइज करता है। साथ ही ये ट्यूमर सेल अपने आसपास के सेल्स जो कि नॉर्मल सेल्स है उन्हें भी ग्रो नहीं होने देता और उनका जितना भी न्यूट्रिएंट है वो खुद में ले लेता है, जिसकी वजह से कंटिन्यूस कैंसर सेल का जो ट्यूमर है वो बढ़ता चला जाता है। और इसीलिए वह एक ऐसा कि जड़ की तरह जैसे फैल रहा है वैसे ये फैलता है। कैंसर ओकोजीन नामक जीन से होता है और ये ह्यूमन बॉडी में मेनली सबसे ज्यादा जब सेल की अनकंट्रोलेबल ओवर ग्रोथ होती है उसकी वजह से होता है। अब हम बात करते हैं कि कैंसर कौन कौन से ऑर्गन में हो सकता है। तो मेनली कैंसर किसी भी ऑर्गन में हो सकता है, यानी कि आपके माउथ पे हो सकता है, लिवर में हो सकता है, इंटेस्टाइन में हो सकता है, इवन ब्रेस्ट में, यूट्रस में। बहुत सारे ऐसे ऑर्गन हैं जहां पर सेल की जो बहुत सारी अनकंट्रोलेबल ग्रोथ है वो होती जाएगी, तो वहां पर ट्यूमर हो सकता है। अब हम कैंसर के कुछ रीजंस जानते हैं। सबसे पहला तो एक रीजन बोला जाता है कि यदि हम यूवी लाइट के एक्स्ट्रा एक्सपोजर में आते हैं तो उसकी वजह से हमारी सेल में म्यूटेशन हो जाते हैं और इस म्यूटेशन के कारण हमारी सेल ग्रोथ करने लगती है अनकंट्रोलेबल, यानी उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है कि अब उसे नहीं बढ़ना है या उसे इंक्रीज नहीं करना है, तो वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है और वही ट्यूमर का फॉर्म कर लेती है। तो वो एक मेन रीजन है जब आप यूवी लाइट के एक्सपोजर में आते हैं। दूसरा यह है कि जो पर्सन्स स्मोक करते हैं या टोबैको वगैरह जैसे चीजें लेते हैं उनमें भी कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि इनमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जो कि आपकी सेल की वो जो एक्टिविटी है उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं। फीमेल में सबसे ज्यादा ब्रेस्ट और यूट्रस कैंसर देखा गया। उसके रीजन कुछ अलग हैं पर अधिकतर फीमेल्स में ब्रेस्ट और यूट्रस कैंसर होते हैं, वहीं मेल्स में लिवर कैंसर, लंग कैंसर और अधिकतर को तो माउथ कैंसर होते हैं। कुछ को तो इंटेस्टाइन में भी कैंसर होता है, रेक्टम में कैंसर होता है। तो ये अलग अलग टाइप के कैंसर होते हैं। हम कैंसर की बात करें तो कैंसर एक ऐसी डिजीज है जिसका अभी तक कोई प्रॉपर क्योर नहीं मिला था, यानी ऐसा कहा जाए कि प्रॉपर कैंसर को रिमूव नहीं किया जा रहा था। कहीं ना कहीं उसका पार्टिकल्स या उसके ट्रेसेस बच जा रहे थे। कुछ ही रेयर केस ऐसे हैं जहां पर कैंसर पूरी तरह से ठीक हुआ है बट ऑलमोस्ट पर्सन्स को ये रिपीट हो जाता है, कई सालों बाद रिपीट हो जाता है। और यदि कहा जाए तो 90% लोगों को इससे प्रॉपर रिकवरी नहीं मिली है, उनकी डेथ ही हुई है या फिर उसी के साथ वो अब सर्वाइव कर रहे हैं या उन्हें वो ऑर्गन निकालना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें कैंसर की वजह से हो रही है। यदि हम
कैंसर की ओवरऑल बात करें तो इंडिया में ग्लोबली देखा जाए तो इंडिया में कैंसर के 1.1 to 2% जो केसेस हैं एनुअल वो निकलते हैं, यानी ओवरऑल इंडिया में 1 से 2% विश्व का केस कैंसर के निकलते हैं। और ये रीडिंग है 2010 से लगाकर 2019 तक, जो कि अब बढ़कर 0.2 to 2.5 तक हो गई है। यानी ओवरऑल इंडिया में बहुत सारे केसेस पर ईयर निकलते हैं, जो कि वर्ल्ड वाइड जिनका रेट बहुत ज्यादा है, और इनमें ऑलमोस्ट परसेंटेज फीमेल्स का ज्यादा है। अभी कुछ समय पहले ही ये न्यूज आई थी कि अलग अलग ड्रग्स का ट्रायल किया जा रहा है, उसके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट निकाले जा रहे हैं कैंसर के लिए। तो कैंसर के लिए कई सारी थेरेपीज दी गई थी, इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी और अलग अलग थेरेपीज दी जाती हैं, बट उसके साइड इफेक्ट कुछ ना कुछ जरूर दिखाई देते। बट अब जो ड्रग डिस्कवर हुआ है, जिसे हम मैजिकल ड्रग कह रहे हैं, उसका नाम है डोस्टालिमाब। ये ड्रग ट्रायल किया गया है 12 पेशेंट्स पे और उसका क्लिनिकल टेस्टिंग किया गया, यानी कि उन पर ट्रायल किया गया क्लिनिकल उन पेशेंट्स पर, और उनको इम्यूनोथेरेपी दी गई 6 महीने तक। फिर जब उनकी इम्यूनोथेरेपी कंप्लीट हुई तो डॉक्टर्स ने ये फाइंड किया कि उनका ट्यूमर पूरी तरह से रिमूव हो गया है, यानी कि अब उन्हें कैंसर से क्योर हो चुके हैं। कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो पूरी तरह से उनका कंप्लीट हो चुका है। बट अभी भी कुछ क्वेश्चन उस पर बने हुए हैं कि क्या ये ट्रीटमेंट सारे टाइप के कैंसर्स के लिए है, क्या इस ट्रीटमेंट के बाद कुछ चांसेस नहीं है कि फिर से कैंसर हो जाए। यानी बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ ये ट्रीटमेंट आया। तो डॉक्टरों का ये कहना है कि जब उन्होंने ये ट्रायल किया या उन पेशेंट्स पर जो ट्रायल किया गया है वो बहुत यूजफुल साबित हुआ है। यानी उन्होंने ये पाया कि ये कैंसर जो कि रेक्टल कैंसर था, जो हम इंटेस्टाइन वाला बोल रहे थे, उन पेशेंट्स पे ट्राई किया गया और उनमें उन्होंने एक एबनॉर्मेलिटी पाई, जिस एबनॉर्मेलिटी को उन्होंने MMR कहा, यानी मिसमैच रिपेयर जीन डेफिशिएंसी। अब मिसमैच रिपेयर क्या होता है? जब हमारे DNA का डुप्लीकेशन होता है या कहा जाए कि रिप्लिकेशन होता है, तब कोई एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से यानी अपने कॉम्प्लीमेंट्री से जुड़ने के बजाय किसी और से जुड़ जाता है, और फिर जब उसका रिपेयर वापस होता है तो कहीं ना कोई एक पार्टिकल उसकी जगह रिपेयर करने की जगह अलग जुड़ जाता है कॉम्प्लीमेंट्री, जिसकी वजह से एबनॉर्मलिटीज बनती है। और ये एबनॉर्मलिटीज की वजह से ही पेशेंट में जो है कैंसर कॉज होता है, जिसे हमने MMR कॉज कहा गया। पहले इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरीके से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के द्वारा किया जाता था, बट अब जब उन्होंने देखा कि इसमें उनकी बॉडी की इम्यूनिटी इंप्रूव नहीं हो रही है, तब इस ड्रग की जब डिस्कवरी हुई और ट्रायल लगाया गया, तब उन्होंने पाया कि जिन पेशेंट्स को ये ड्रग दिया गया है, यानी इनकी इम्यूनोथेरेपी की गई है, तब उनकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ी है और उनकी ही बॉडी की सेल्स जो है वो कैंसर सेल्स को किल कर रही है। अब ये बहुत फैसिनेटिंग रिजल्ट था, मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है और बहुत पूरी तरह से बहुत लंबा ट्रीटमेंट हुआ। ऐसा नहीं है कि 8-10 दिनों में उन्होंने बताया है, ये पूरा 6 महीने का टेस्ट था, ट्रायल था, जिसपे उन्होंने बताया। अब उनकी बॉडी में कोई भी ट्यूमर के ट्रेसेस नहीं है, यानी कोई भी कैंसर का ट्रेसेस नहीं है। साइंटिस्ट की इस डिस्कवरी के बाद और उसके क्लिनिकल ट्रायल के बाद ये तो पता चला कि ये ट्रीटमेंट जो है, ये जो ड्रग है, वो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कारगर साबित हुआ है और इम्यूनोथेरेपी के द्वारा दिया गया एक पिलर की तरह कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए साबित हुआ है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कैंसर कितना ज्यादा क्रूशियल या कहा जाए कि कितनी डेंजर बीमारी है। इसके अलावा भी कई सालों से कई सारे ड्रग्स बने हैं जिनका भी टेस्टिंग किया जा रहा है, बट अभी आप यदि बोलेंगे कि हमें डोस्टालिमाब चाहिए, यानी ये ड्रग चाहिए कैंसर का, तो वो इजीली अब मार्केट में अवेलेबल हो गया है और कई सारे मेडिकल्स, यानी इंडियन मेडिकल्स और फॉरेन के भी मेडिकल्स स्टोर जो हैं उन पर यह मिलने लगा है और इससे आसानी से जो कैंसर सेंटर्स हैं वहां पर डेवलपमेंट किया जा रहा है इनका, ताकि ये आसानी से मिले। बट अभी तक इसकी ये टेस्टिंग नहीं हुई है कि क्या ये सारे टाइप्स के जो कैंसर है उन पर कारगर साबित होगा या नहीं। यानी इनका कहना है कि ये जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था वो केवल रेक्टल कैंसर के लिए ही किया गया था, तो वो अभी उसी पर है। और साथ ही जो पेशेंट्स थे उनको बहुत कम अमाउंट में इसका ड्रग का जो डोज है वो दिया गया था, क्योंकि ट्रायल था तो बहुत कम अमाउंट में दिया गया। फिर उन्हें सेकंड ट्रायल कराया गया, यानी सेकंड डोज दिया गया, तब उन पेशेंट्स में उन्होंने जो ट्रेसेस थे ट्यूमर के वो बहुत कम पाए
और मेनली जो लार्ज इंटेस्टाइन के कैंसर वाले लोग थे उनमें बहुत जल्दी इसका जो है बेनिफिट दिखने लगा। ये जिस डिफिशियंसी के कारण हो रही थी उसका भी उन्होंने पता लगाया कि क्यों हो रहे हैं, और ऐसे ही कई सारी इम्यूनोथेरेपी और भी डिस्कवर की जा रही है जिसके कारण ये ट्रीटमेंट आसानी से हर जगह अवेलेबल हो पाए। जिस्ट का कहना है, यानी कि जो कैंसर केयर डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि ये ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, बट ये एक मैजिकल बुलेट की तरह काम तो कर रहा है, पर क्या ये पूरे टाइम फंक्शनेबल है या नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा ना हो कि ये ड्रग कुछ समय के लिए रहे और कुछ टाइम बाद वापस इन लोगों में कैंसर रिपीट हो जाए। तो उसके लिए भी इन्होंने उस ड्रग में एडिशन करके इम्यूनोथेरेपी देना शुरू की है, यानी कि सीधी बात कि उन्होंने इम्यूनोथेरेपी के द्वारा अंदर ही बॉडी में ही उसके अगेंस्ट यानी कैंसर के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना शुरू करवा दिया, जिससे कैंसर के रिपीट होने के चांसेस बहुत कम हो गए हैं। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने एक मीटिंग रखी यानी इस ड्रग के बारे में। तब उन्होंने बताया कि इंडियन जो पेशेंट्स हैं वो सारे कैपेबल नहीं है इस ड्रग को खरीदने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉस्टली है। तब इंडियन गवर्नमेंट ने और इंडियन वेलफेयर जो है ह्यूमन वेलफेयर, उन्होंने एक पॉलिसी निकाली जिसके थ्रू ये अफोर्डेबल प्राइस पर अवेलेबल हो जाएगा, यानी कि कोई भी कॉमन पीपल जिन्हें कैंसर है और वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें भी जल्दी मिल जाएगा, और इसका ट्रीटमेंट बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। साइंटिस्ट का कहना है कि ये वन टाइम यूज ही, यानी आप एक बार भी इसे यूज करते हैं तब भी आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। हाँ, बट इसके जो कुछ साइड इफेक्ट्स हैं वो भी है। हो सकता है कि आपकी बॉडी में कुछ एलर्जी कॉज हो जाए या हीटिंग जनरेट हो जाए। तो कुछ जो कैंसर ट्रीटमेंट के इसके सिम्टम्स होते हैं या जो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं वो सारे इसमें होते हैं। आई होप कि आपको इस ड्रग के बारे में समझ में आया होगा कि कैसे ये फंक्शन कर रहा है, क्या ड्रग है और किस चीज के बारे में। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट में मेंशन कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।